नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से शिक्षकों की बात हो रही थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति तो अब स्थगित कर दी गई। नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को जहां पढ़ाना था वो वहीं पढ़ाएंगे। ये बात सही है, लेकिन आज आदेश निकला है कि वो तमाम जितने एप्लीकेशंस थे वो सब रद्द हो गए। देखिए, कल की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है वो नियोजित शिक्षकों के लिए घोषणा है कि जो लोग सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, कल सबको मिल गया नियुक्ति पत्र। अब वो सारे लोगों को था कि ट्रांसफ़र लेना है, एकदम अनिवार्य ट्रांसफ़र। सबसे आवेदन लिए जा रहे थे। अब 5 नवंबर से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए रहे थे। तो जो स्थानांतरण पदस्थापन की नीति ही रद्द कर दी, सरकार ने आज ऑर्डर निकाला है कि स्थानांतरण पदस्थापन की नीति रद्द कर दी गई है। तो अब इसके आलोक में जो आवेदन लिए जा रहे थे वो सारे आवेदन रद्द कर दिए गए। सब रद्द कर दिए। हाँ, ये करने के साथ लेकिन एक उसमें सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो विशेष समस्या से जूझ रहे लोग हैं, जिनकी बहुत खास समस्या है, जिनका स्थानांतरण बहुत ही अनिवार्य और अपेक्षित है, ऐसे लोग नए सिरे से आवेदन दे सकते हैं। तो एक तो ये बड़ा आदेश आज है विभाग का। दूसरा है कि स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो एक ही वैन कराई थी शिक्षकों में, तो 1 दिसंबर से स्कूल की टाइमिंग भी बदली गई है। अब वो ये है कि पहले तो अब 9:30 से अब 5:30 तक लोग थे। अब है कि 9:30 से 4 बजे तक ही स्कूल चलेगा। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने इसी विधानसभा में घोषणा की थी कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 होगी, तो वो तो हुई नहीं। के पाठक ने नहीं माना और आज तक नहीं हुआ अभी। लेकिन 1 दिसंबर से 9:30 से 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग होगी। रही बात कि कल जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, आपको लगता है, हम यहाँ पर रुकेंगे आपको, कि अभी विधानसभा का सत्र शुरू होना है 25 तारीख से, 25 नवंबर से, इसलिए इस बार किरकिरी ना हो, इसलिए ये पहले ही आदेश देखिए सरकार दबाव में है। इसको तो निस्संदेह तभी नहीं है, सारे फैसले जो लिए गए हैं तो सरकार बैकफुट पर ही तो आप कह सकते हैं। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी न सिर्फ रद्द हुई, और कल जो नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की कि जो जहाँ हैं वहीं अपनी सेवा देते रहेंगे, विशिष्ट शिक्षक बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री इस घोषणा से उनको कुछ योगदान नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी अब सरकार को, अब सभी जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए कल, वो सारे लोग अब सरकार के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए कि इसलिए उनको तो वहाँ योगदान करना नहीं था, जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको ट्रांसफ़र लेके कहीं जाना था। तो अब एक उसके लिए एक फॉर्मेट भी बन गया था कि सारे वो टीचर जिस नए पदस्थापित स्कूल में जाएंगे वहाँ इस तरीके का एक फॉर्म है, उसमें भरेंगे, और अंतिम में उसमें लिखा हुआ है कि वो नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्यरत है उससे वो त्यागपत्र देंगे और उनको कोई इस पर आपत्ति नहीं रहेगी। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है। शिक्षक संगठन और शिक्षक तो इसका भी विरोध कर रहे हैं कि भाई हमको सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। हम 10 साल, 15 साल, 18 साल से काम कर रहे हैं, तो विशिष्ट शिक्षक आप बना रहे हैं और तो नई सेवा मेरी हो रही है, नई नौकरी आप दे रहे हैं। तो पिछले दिनों जो हमने काम किया है उसका क्या होगा? तो शिक्षा मंत्री ने जो भरोसा दिया था कि इस पर विचार होगा, तो शिक्षक जरूर चाहेंगे कि इस पर सरकार तत्काल विचार करे, ताकि उनकी वरीयता कहीं ना कहीं भंग ना हो, समाप्त नहीं हो। तो अभी सारे शिक्षक उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। लेकिन आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले, 2025 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले शिक्षकों को पूरी तरह से खुश करने की तैयारी है? बिल्कुल, हर एक बात मानते जा रहे थे, नहीं? मानना ही होगा। देखिए, कल भी मैंने आपने कहा कि जब चुनाव नज़दीक आता है ना, तो सरकार बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं करती है, वादा करती है, भरोसा देती है, और जिन कारणों से सरकार के आदेश से यदि कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक नाराज होंगे, असंतुष्ट होंगे, तो कोई पार्टी चाहेगी खामियाजा उसका अपना खामियाजा मोल लेना चाहेगी। तो मुख्यमंत्री धराधर अब तो सब कुछ करते जा रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं, सही बात है। तो यानी कि अब स्मार्ट मीटर को लेकर भी जो बवाल हो रहा था, इसमें एक बात अभी भी रह गया कि शिक्षा में सुधार के लिए अब तक सरकार जो अभी कार्रवाई कर रही थी, अब तो सब जहाँ के तहाँ ठप पड़ गया। इसमें जो लाखों की संख्या में जो बीपीएससी से उत्तीर्ण शिक्षक हैं, वो अभी बिल्कुल बड़ी मायूसी है उनमें। और वैसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो जिला से बाहर दूर में, 8 के बाद ये नीतीश गवर्नमेंट ने ही व्यवस्था की थी, एक जिला का जो कोई अभ्यर्थी है दूसरे जिला में भी अप्लाई कर सकता है। तो उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोगों ने नौकरी पाई है। वो लोग भी चाहते थे तबादला। तो तबादला के इच्छुक जो शिक्षक हैं उसमें भारी मायूसी है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि वो कहते हैं कि बीपीएससी के हम लोगों ने क्या, हम लोग तो मेरिट से आए हैं, हमारी नियुक्ति सरकार जहाँ की है वहाँ हम चले भी गए, काम कर रहे हैं।
लेकिन हमारी समस्या पर भी तो सरकार को कहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अब देख रहे हैं कि एक मांग बड़ी ज़ोर से फिर उठ रही है। लेकिन अब फिर कल भी मैंने आपसे कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद ही अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर विचार होना है, कार्रवाई होगी। अभी तो सरकार 5 बार परीक्षा लेनी है तो 2 बार हो गई है, और अब नीतीश जी अपना चुनावी भविष्य संभालने के काम में लगेंगे कि बिहार को संभालने में लगेंगे। अभी वो जिला की स्मार्ट मीटर वाला भी एक काफ़ी मुद्दा है, जो आम लोग कह रहे हैं, ज़िलों में शिकायत हो रही है। ये भी एक चुनाव में एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, लैंड सर्वे हो, चाहे लैंड सर्वे हो, ये सब तो गले की फांस बनी है नीतीश जी के लिए। ये चुनाव के साल जब आया है तो सब सुधार की बात उनको अभी दिखी है, या जो पिछले 17-18 साल से सत्ता में हैं तो जितना अनफुल्ड प्रॉमिस है वो सबको चाहते हैं कि चुनाव में जाने के पहले हम सब कर रहे। भला बताइए क्या भरोसा है? इस सरकार को लग रहा है कि फिर वापसी नहीं होगी। अभी ठीक है, आपने रोजगार देने की बात की है, नौकरी देने की बात की, इस सब पर कीजिए ना, कौन रोक रहा है? स्मार्ट मीटर तो गले की फांस बन गया है ना, इसके लिए विरोध तो अब भी हो रहा है आलोक जी, इसमें अभी भी लोगों को गांव-गांव में विरोध अभी भी हो रहा है जारी, लेकिन सरकार उसमें कहाँ पीछे हटने को तैयार है। सरकार तो स्मार्ट मीटर लगवा रही है। पहले तो अभी देखिए, इसी महीने की अंतिम तारीख तक सभी सरकारी कार्यालयों में लग जाना है, ये सरकार का टारगेट है। और फिर उसमें किया गया है कि जैसे स्कूल में कहीं बिजली, सब जगह बिजली का बिल जो है विभाग भरेगा, एक व्यवस्था की गई है। लेकिन स्मार्ट मीटर तो लगेगा ही, जो इससे पेन हो रहा है। तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि नए साल में सरकार एक नया प्रपोजल लेकर आ रही है कि जो विद्युत का टैरिफ रेट है ना, उसमें कहीं ना कहीं उसका फार्मूला बदलने जा रही है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली दर अलग अलग है, और उसमें है कि शहर में जो लोग के यहाँ बिजली लगी है तो जो मीटर में रेट जाता है तो यूनिट तक सीमित है कि आप इतना यूनिट तक करेंगे तो ये रेट, इससे ज़्यादा करेंगे तो ये रेट। इसमें कहीं नहीं कहीं सरकार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक रूपता लाने की भरसक कोशिश कर रही है। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो लोगों में नाराज़गी है, मुझे लगता है इसी को कवर करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, तो एक बड़ी बात है। अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ उन्होंने खुलकर बताया है, विस्तार से बताया है। आपने सुना है, सरकार वोटर्स को नाराज़ नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये चुनावी साल है, 2025 में विधानसभा का चुनाव होने हैं। देखिए, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उसके भी नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। लेकिन अगले साल विधानसभा का चुनाव होने, उससे पहले नीतीश कुमार सभी को चाहते हैं खुश कर देना, कहीं कोई गड़बड़ी ना बचे, कहीं कोई दिक्कत ना रहे, ताकि एनडीए को कोई परेशानी ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।